सभी साथियों को सादर नमस्ते। आइए हम अपने पुनः विषय को चलते हैं। ईश्वर है या नहीं है तो कैसा है। साथियों, इससे पूर्व वीडियो में हमने ये संदेश दिया था वेद शास्त्रों के अनुसार कि ईश्वर कभी गर्भ में नहीं आता। वो क्यों गर्भ में, दुख रूप गर्भ में आएगा, मलाद भरे हुए गर्भ में आएगा। तो गर्भ से अधिक जीवात्मा को कभी कष्ट नहीं सहन कर पड़ता। सबसे विशेष कष्ट अगर प्राप्त होता है, सबसे विशेष अगर दुख प्राप्त होता है, सबसे अगर विषम परिस्थितियों में जीवात्मा को रहना पड़ता है, वो गर्भवासी ही है। इसीलिए और जिस समय जन्म प्राप्त करते समय, जन्म लेते समय, गर्भ से बाहर होते समय जितना कष्ट जीवात्मा को होता है, उतना कष्ट दोबारा जीवन में कभी नहीं होता। ये दो प्रकार के कष्ट सबसे विशेष कष्ट हैं, जन्म में और मृत्यु का। जीवात्मा को जन्म लेते समय सबसे भयंकर कष्ट पीड़ा झेलनी पड़ती है, और इसी प्रकार से जीवात्मा जब संसार से विदा होता है, मृत्यु समय में भी जीवात्मा को अति कष्ट इस शरीर को छोड़ते हुए होता है। इसलिए सबसे ये विशेष कष्ट बताए गए दोनों समय। इसलिए इन्हीं से मुक्त होने की बात कही गई। जन्म मृत्यु के दुख से हे प्रभु हमें मुक्त करो। इन्हीं से मुक्त होना, मुक्ति बतलाई गई है, और इसके लिए मोक्ष की आवश्यकता है। उस परम पिता परमात्मा की सानिध्य प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने सिद्ध किया था कि वो परम पिता परमात्मा कभी गर्भवास में नहीं आता और न कभी शरीर धारण करता है, क्योंकि शरीर ही ये मिलता है भोगों के लिए, भोग भोगने के लिए। जितने जीवात्मा यहाँ आए हैं, चाहे राम श्याम ब्रह्मा विष्णु, जो भी अगर कोई भी आता है, शंकर आदि, सब अपना भोग भोगने के लिए आए हैं, सब अपना भोग भोगने के लिए आएंगे। इस शरीर से भोग ही भोगे जाते हैं, वो अलग बात है। कोई स्वर्ग को भोग रहा है, कोई नरक को भोग रहा है। जिसका जैसा कर्म है वैसा ही सबने अपने भोगों को भोगा है। वैसे ही सबने अपने कर्मों को भोगा है। अच्छे कर्म किए हैं तो उन्होंने अच्छा फल, स्वर्ग का फल, सुख का फल भोगा है। जिसने बुरे कर्म किए दुख का फल भोगा है। लेकिन शरीर जो प्राप्त होता है वो भोग भोगने के लिए प्राप्त होता है। दोनों प्रकार के जीवात्मा बंधनों में बंधे हुए हैं। चाहे वो कोई सुख भोग रहा है, स्वर्ग जैसा सुख भोग रहा है, किसी सम्राट राजा के यहाँ भी अगर उत्पन्न हुआ है तो वो भी भोग ही भोग रहा है, वो भी बंधन में ही बंधा हुआ है। और एक फुटपाथ पे पैदा होने वाला जो है दरिद्र के यहाँ पैदा होने वाला जीवात्मा, या कीड़ा मकोड़ा बनने वाला, वो भी भोग भोग रहा है अपना, वो भी बंधन में बंधा हुआ है। बस अंतर इतना है, जो राजा है, सम्राट है, वो एक सोने की जंजीर में बंधा हुआ है। उसकी एक विशेष कीमत है, विशेष उसकी वैल्यू है, विशेष उसके पास सुख साधन है, संपन्नता है। लेकिन शास्त्रीय विधि से देखें तो वो भी बंधन में बंधा हुआ है। वो भी उस परमानंद से अभी वंचित है, जिसके लिए उसे शरीर प्राप्त हुआ है। ये साधन मिले हैं, वो सौभाग्यशाली है कि वो परमानंद के साधनों को भी जुटा सकता है, सहज में जुटा सकता है, यदि उसे बोध हो जाए तो। जैसे में महात्मा बुद्ध को हुआ तो उन्होंने राजभवन को छोड़ दिया। जैसे महर्षि देव दयानंद को हुआ तो उन्होंने भी राजभवन को छोड़ दिया। महावीर को हुआ, राजभवन को छोड़ दिया। तो अगर राज परिवारों में भी हम जन्म लेने के पश्चात यदि बोध प्राप्त हो जाए तो हम उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए मानव जीवन में प्राप्त होता है। यदि हमें बोध नहीं हुआ तो राजा बनने से भी कोई लाभ नहीं है, बल्कि यदि अबोध हो गए, तो यदि राज भोग का हमें मद हो गया तो और हम नरक में चले जाएंगे। इसलिए कहा है तप कर राज, राज कर नरका। तप करके कहीं राज प्राप्त होता है, यदि अबोध आ गया, ज्ञान आ गया, अहंकार आ गया, तो राजा बनने के पश्चात
पाप भी बहुत विशेष होते हैं। तो जन्म जन्मांतरों के लिए कल्प कल्पांतरों के भोग योनियों में जीव पड़ जाता है और भोगते भोगते जीते जीते मरते मरते दुखी हो जाता है, अंत में परमात्मा को फिर पुकारता है, तब उसको पुनः शरीर मिलता है और सामान्य शरीर मिलता है। तो जो राजभवन में है, राजा है, तो वो सोने की जंजीर में बंधा हुआ है, सांसारिक बंधनों से वो भी बंधा हुआ है, सांसारिक भोगों से बंधा हुआ है। और इसी प्रकार से जो निर्धन है, दरिद्र है, वो भी बंधन में बंधा हुआ है, वो एक लोहे की जंजीर से बंधा हुआ है। तो एक सोने की जंजीर से बंधा हुआ, एक लोहे की जंजीर से बंधे दोनों हैं। जब तक ये शरीर के बंधनों में, तब तक संसार के बंधनों में है, तब तक कर्म के बंधनों में है। इसलिए शरीर से मुक्त होने के लिए परमात्मा से उपासना की जाती है। जन्म मृत्यु से तभी हम मुक्त हो पाएंगे जब शरीर प्राप्त और त्यागने के बंधन से मुक्त होंगे। इसलिए ये शरीर जब तक जिसको मिल रहा है, तब तक भोग भोगने के लिए ही मिल रहा है, अपने किए हुए कर्मों का भोग, चाहे शुभ कर्मों का भोग, चाहे अशुभ कर्मों का भोग। इसलिए निष्काम भक्ति भी बतलाइए, परमपिता परमात्मा से भक्ति करो, तो किसी प्रकार कामना मत करो यदि मुक्त होना चाहते हो। यदि परमानंद, परम मोक्ष, परमानंद, परम सुख चाहते हो, उस परमात्मा की गोद चाहते हो, तो संसार की कामनाएं छोड़ दीजिए, चाहे वित्त तृष्णा, चाहे लोक तृष्णा, चाहे पुत्र तृष्णा, सारी तृष्णाओं से मुक्त होकर के उस परमात्मा की विशेष भक्ति करो। और यदि आप कहीं न कहीं तृष्णाओं से बंधे हुए हैं, तो आपको शरीर धारण करना पड़ेगा, अपने अच्छे किए हुए कर्म का भोग भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। तो इसलिए भोग यत्नम शरीरम, मैंने कहा था, न्याय दर्शन कहता है, ये शरीर सुख दुख भोगने के लिए ही मिलता है। ईश्वर जीव से भिन्न है, उसे सुख दुख व कर्म फल का भोग नहीं भोगना पड़ता, फिर उसका शरीर कैसे हो सकता है? जब उसका शरीर नहीं हो सकता, तो उसका अवतार कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? यहाँ पर हम ग्रंथ विस्तार भय से उपरोक्त प्रमाण भी पर्याप्त समझता हूँ। अपितु वेद शास्त्रादि सदग्रंथों में ऐसे बहुत सारे प्रमाण भरे पड़े हैं जो सिद्ध कर रहे हैं कि ईश्वर का अवतार नहीं होता, और ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। क्योंकि ईश्वर को कभी कहीं भी जाने आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो सदा से ही सर्वत्र समान रूप से पहुंचा हुआ है। ईश्वर सत्य सनातन तथा सर्वत्र समान चेतन सत्ता है। वही संसार को बनाने वाला है, चलाने वाला है तथा संहार करने वाला है। उसे अपने किसी भी कार्य में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसलिए आना जाना ईश्वर का नहीं, जीव आत्माओं का होता है। जीव आत्माओं के आने जाने के क्रम में समय समय पर ईश्वर की कृपा से कुछ महान मुक्त आत्माओं अर्थात अपर ब्रह्म आत्माओं के अवतरण होते हैं और हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। जैसा कि एक गीत में गुरुवर कड़कदेव ब्रह्मचारी महाराज लिखते हैं कि महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं। ईश्वर कहीं आता जाता नहीं है, आना जाना किसका होता है? महापुरुषों का, महान आत्माओं का, आप्त आत्माओं का, आप्त पुरुषों का और उन अपर ब्रह्मों का, जो मोक्ष के आनंद को प्राप्त करने के पश्चात संसार में पुनः आते हैं। इसलिए लिखा उन्होंने बहुत सुंदर गीत कि महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं, आकर भूमंडल का वह भार हटाते हैं। महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं। सतयुग में जन्म लेकर आए प्रहलाद ध्रुव, सतयुग में जन्म लेकर आए प्रहलाद ध्रुव। छोटी सी अवस्था में कर दिया प्रचार शुरू, छोटी सी अवस्था में कर दिया प्रचार शुरू।
गुरु नारद जी आ करके उन्हें ज्ञान पढ़ाते हैं। महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं। महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं। आकर भूमंडल का वह भार हटाते हैं। महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं। श्री राम का जन्म हुआ था जब था संसार दुखी। श्री राम का जन्म हुआ था जब था संसार दुखी। रावण का वध करके कर दिए नर नार सुखी। रावण का वध करके कर दिए नर नार सुखी। फूंकी लंका असुरों की भूभार हटाते हैं। वह महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं। आकर भूमंडल का वह भार हटाते हैं। महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं। श्री कृष्ण स महापुरुष दुनिया में नहीं आया। श्री कृष्ण स महापुरुष दुनिया में नहीं आया। जिसने महाभारत में सबको भय दिखलाया। जिसने महाभारत में सबको भय दिखलाया। उठाया था सुदर्शन को कौरव भय खाते हैं। महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं। आकर भूमंडल का वह भार हटाते हैं। महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं। गुरुदेव दयानंद ने ये देश जगाया है। गुरुदेव दयानंद ने ये देश जगाया है। बनकर सूर्य जिसने अंधकार हटाया है। बनकर सूर्य जिसने अंधकार हटाया है। खुद विष पी करके वह हमें अमृत दे जाते हैं। महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं। महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं। आकर भूमंडल का वह भार हटाते हैं। महापुरुष जन्म लेकर युग युग में आते हैं। आकर भूमंडल का वह भार हटाते हैं। वह भार हटाते हैं। जन्म किसका होता है, अवतरण किसका होता है? उन महान आत्माओं का, आप पुरुषों का, उस मोक्षानंद को प्राप्त कर चुकी उन महान आत्माओं का जो अपर ब्रह्म बन चुकती हैं। अब आप अपर ब्रह्म के शब्द में भ्रमित हो रहे होंगे कि अपर ब्रह्म क्या है। समझ लीजिए, 3 सत्ताएं हैं: ईश्वर जी, प्रकृति। ईश्वर क्या है? सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप, इसलिए उसको सच्चिदानंद कहते हैं। सत्य भी है, चेतन भी है, आनंद स्वरूप भी है, इसलिए उसको सच्चिदानंद कहते हैं। और जीवात्मा क्या है? जीवात्मा सत्य, सत है और चेतन है, इसके पास आनंद नहीं है, इसलिए ये आनंद की तलाश में सारी गति कर रहा है।
चींटी से लेकर हाथी तक दौड़ रहा है, भाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं सब आनंद भोग के लिए कर रहे हैं, आनंद को खोज रहे हैं। लेकिन प्राकृतिक पदार्थों में कहीं भी आनंद है नहीं। आनंद तो उस परमपिता परमात्मा के पास है। जब जीवात्मा उससे मिलता तभी आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन ये जीवात्मा अज्ञानवश प्रकृति पदार्थों में आनंद की खोज करता है। कुछ क्षण के लिए इसे थोड़ा सा सुख मिलता है, परंतु वहां तृप्ति नहीं होती तो फिर वहां से हट लेता है, वैराग हो जाता है वहीं से। इसलिए जीवात्मा क्या है? सत और चित है। अगर इसके पास आनंद हो तो इसे ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है। ये भी ईश्वर जैसा ही है, परंतु इसके पास आनंद नहीं है, इसलिए ईश्वर की आवश्यकता है इसे। और जब ईश्वर की आवश्यकता है तो ईश्वर की उपासना करता है। ये प्रकृति क्या है? प्रकृति केवल सत है, इसका भी विनाश कभी नहीं होता। सत एक सत्ता इसकी भी है, परंतु इसके पास चेतनता नहीं है, ये ज्ञान से शून्य है और ये आनंद से भी रहित है। इसमें न चेतनता है न आनंद है। ये जीव से भी निम्न है। जीव का ये अज्ञान है जो प्रकृति से अपनी पूर्ति करना चाहता है, इसलिए प्रकृति को जाने वाला जीव पतित हो जाता है। और जो जीव प्रकृति से मुख मोड़ लेता है और ईश्वर की तरफ दौड़ अपनी शुरू कर देता है, वो पावन हो जाता है। इसलिए हमें पावन बनने की आवश्यकता है। जब जीव आत्मा योग भक्ति करता है, संध्या उपासना करने के पश्चात जब ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है, जब सारे उसके संस्कार दग्ध हो जाते हैं और जब वो मुक्ति में प्रवेश कर जाता है, तो ये मुक्ति काल कितना लंबा है ऋषियों ने बताया है। 36,000 बार इस सृष्टि का प्रलय सजन होता है। इतने समय तक के लिए जीवात्मा मुक्ति के आनंद में चला जाता है। परम पिता परमात्मा के विशेष सानिध्य में वो परम आनंद, परम सुख, उस मोक्ष के आनंद को भोगता है। और जब इसके इतने समय पूरा हो जाता है मुक्ति भोग का, तो परमात्मा फिर इसे वापस भेजता है। और वापस भेजने समय इसकी स्थिति क्या हो जाती है? जब ये ब्रह्म से मिल जाता है तो ये भी क्या हो जाता है? सतचित आनंद स्वरूप, ये भी सच्चिदानंद हो जाता है। लेकिन अभी जो शाश्वत सच्चिदानंद जो परमपिता परमात्मा है, वो ये बने हुए सच्चिदानंद में अंतर अभी भी, भेद अभी भी बना हुआ। जैसे आप देखेंगे जो शाश्वत अग्नि है, जो एक ज्वालामुखी है, वो शाश्वत अग्नि है। शाश्वत अग्नि में भार नहीं होता है, उसका शाश्वत अग्नि कभी नष्ट भी नहीं होती। तो शाश्वत अग्नि जल रही है, निरंतर जल रही है। और उसी अग्नि में एक लोहे का गोला डाल दीजिए आप। लोहे के गोले को आपने डाल दिया, लोहे का गोला थोड़े समय के काल कैसा हो जाएगा? जब उसको भी हीट प्राप्त हो जाएगी, वो अग्नि प्राप्त हो जाएगी, तो वो भी अग्नि जैसा तपने लगेगा, अग्नि जैसा उसका स्वरूप भी हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब उस लोहे के गोले को कोई लोहे का गोला नहीं बोलेगा, उस समय जो भी देखेगा तो यही कहेगा कि आग का गोला है ये। अब उस लोहे का गोला बना हुआ आग का गोला है, तो वो बना हुआ भले ही, लेकिन जब तक उस आग के संपर्क में है तब तक उसके अंदर भी वही गुण कर्म स्वभाव है जो एक शाश्वत अग्नि के पास है। शाश्वत अग्नि भी हीट देती है तो वो भी हीट दे रहा है, शाश्वत अग्नि स्पर्श करने से जलाएगी तो वो भी जलाएगा। इसलिए उसमें अब कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं रहा जब तक उसके अंदर है। और उसको जब बाहर निकालेंगे तो कुछ समय तक, जब तक उसके अंदर वो अग्नि समाहित रहेगी, तब तक उसके अंदर वही गुण स्वभाव रहेंगे जो अग्नि के गुण स्वभाव। इसलिए उसको हम अग्नि का गोला कहते हैं, वो भी अग्नि का गोला बन गया। ऐसे ही जीव आत्मा भी जब परमात्मा की सानिध्य पा लेता है मोक्षानंद में, तो ये भी सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है, ये भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसलिए इसको अपर ब्रह्म कहते हैं शास्त्र की भाषा में। और ये अपर ब्रह्म के रूप में परमात्मा अपने से इसको जो है फिर जब भेजता है संसार में, तो ये उसी सामर्थ्य के साथ आता है जो ईश्वरीय सामर्थ्य होती है, उसी सामर्थ्य के साथ आता है संसार में, विशेष कार्य करता है। और पुनः यदि अच्छा इसने कार्य किया तो पुनः मुक्ति में चला जाता है, अन्यथा अगर इसके कर्म बिगड़े तो ये भी भोग में चला जाता है, भोग योनि में उसको जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ काल तक संसार में रहेगा, तब तक वो उसके अंदर वही सामर्थ्य होती है, एक ब्रह्म के अंदर सामर्थ्य होती है, वह भी अजब आश्चर्यजनक कार्य करता है। इसलिए वह अपर ब्रह्म ही संसार में आते हैं, ईश्वर संसार में नहीं आता। वो परमपिता परमात्मा समय समय पर आवश्यकता अनुसार जीवों को जब विशेष सताया जाता है, विशेष अत्याचार मचता है, विशेष अधर्म मचता है संसार में, तो परमपिता परमात्मा ऐसी मुक्त आत्माओं को संसार में
कोई संसार का समाधान करने, समस्याओं समाधान करने के लिए भेजता है। स्वयं नहीं आता। जैसे हमारे देश का राष्ट्रपति देश का मालिक है, स्वयं किसी क्रिया करने नहीं आता, लेकिन उसके सारे आदेशानुसार सारी क्रियाएं देश में चल रही हैं। प्रधानमंत्री स्वयं कोई क्रिया करने नहीं आता, लेकिन उसके आज्ञा अनुसार ही सारी क्रियाएं, उसकी शक्ति सामर्थ सत्ता सामर्थ्य के अनुसार ही सारी क्रियाएं चल रही हैं। सारे कर्मचारी छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी तक काम करते हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी उस मुक्त आत्माओं को समय समय पर भेजता है और भेजने के पश्चात संसार के समस्याओं का समाधान करता है। इसलिए ईश्वर अवतारवाद एक अंधविश्वास है, समझ लेना, और छलावा है। ईश्वर के अवतार का उल्लेख किसी भी वेद आधारित सदग्रंथ में नहीं आया। जैसे 4 उपवेद हैं, 6 अंग हैं, 6 उपांग हैं, 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 11 उपनिषद हैं, मनुस्मृति है, वाल्मीकि रामायण है और महाभारत इत्यादि में कहीं भी ईश्वर अवतार का उल्लेख नहीं मिलता है, कहीं भी। जितने भी कल्पित ग्रंथ बनाए गए महाभारत के पश्चात, जितने मतपंथों के द्वारा ग्रंथ बनाए गए, स्वार्थियों के द्वारा ग्रंथ बनाए गए, उन स्वार्थियों ने अपनी दुकान चलाने के लिए ईश्वर अवतार को सिद्ध विविध प्रकार से किया है। एक दूसरे नहले पे दहला, नहले में दहला, नहले पे दहला लगता चला गया और उन्होंने अपने अपने नहले दहला बना करके ये सब अविद्या फैलाई, समाज का शोषण करने के लिए, अपनी दुकानें चलाने के लिए, और सत्य से संसार को भटका दिया। इसलिए आप सब लोग, ईश्वर का अवतार का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। यदि आना जाना होता है तो खूब समझ लीजिए उन महान आत्माओं का, उन मुक्त आत्माओं का, उन अपर ब्रह्मों का ही होता है। जैसे अभी तक कितनी महान आत्माएं विशेष आई हैं। सतयुग में केवल 2 महान आत्माओं का अवतरण हुआ है, जिन्होंने परमात्मा के उन विरोधियों को, जो नास्तिक थे, जिन्होंने ईश्वर को नकार दिया था, उनको ही बोध कराने का कार्य किया। ध्रुव जी आए। ध्रुव का पिता हिरण्यकश्यप नास्तिक था, और वो आज के नास्तिकों जैसा बहुत सारे आज अपने नाम का जप करा रहे हैं, अपने को ईश्वर बता रहे हैं। ऐसे स्वयं भी ईश्वर बता रहा था, हम ही ईश्वर है, कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, मेरा जप करिए, मेरा तप करिए। परमपिता परमात्मा ने उस अपनी भक्त आत्माओं को संसार में भेजा, ध्रुव के नाम से, प्रहलाद के नाम से। उस प्रहलाद ने आकर के दुष्ट को निश्चित बोध करा दिया कि ईश्वर तू नहीं है, कोई दूसरा है, उसकी सत्ता है, उसको मानो, और उसको अंत में मानना पड़ा। ऐसे ही महाराज ध्रुव ने, उसका पिता भी बहुत ही कामुक, विलासी, अधर्मी बन गया था। सारे राज्य में अधर्म की स्थापना हो चुकी थी, अधर्म बढ़ रहा था, दुराचार बढ़ रहा था, व्यभिचार बढ़ रहा था, और उसका शिकार ध्रुव भी छोटी सी अवस्था में बना। परमपिता परमात्मा ने उसके अंदर बोध दिया, सामर्थ्य दी, और नारद जैसा गुरु से सानिध्य करा दिया। नारद ने उसको उपदेश दे करके और ये सिद्ध करवा दिया कि त्याग क्या है, धर्म क्या है, विलासता क्या है। ये 2 महापुरुष उस समय आए जिन्होंने धर्म की स्थापना की, सच्चे ईश्वर की नाम जप की स्थापना की, साधना की स्थापना की, साधना का मार्ग दिया लोगों को सच्चा, और सिद्ध किया कि ईश्वर साधना विशेष जीवन में है। तत्पश्चात संसार में फिर अत्याचार, अधर्म बढ़ा, पापाचार बढ़ा, नास्तिकता बढ़ी। उसी काल में परमपिता परमात्मा ने राम जैसी उस मुक्त आत्मा को संसार में भेजा, और उन्होंने आकर के सारे संसार के अत्याचारियों का वध किया। पुनः धर्म को पुनः उन्होंने सिद्ध किया, धर्म का पाठ पढ़ाया, सदाचार का पाठ पढ़ाया, ईश्वर उपासना का पाठ पढ़ाया, माता पिता के सेवक गुरुओं की आज्ञा का अनुपालन होना चाहिए, नारी की रक्षा होनी चाहिए, गौ का पालन होना चाहिए, यज्ञ उपदेश होना चाहिए, वेद के अनुयायी बनने चाहिए। सारा का सारा वैदिक संस्कृति को पुनः उन्होंने
एक शाश्वत रूप में लाने का काम किया। इसके पश्चात फिर अधर्म, अत्याचार, अन्याय बढ़ा। उस काल में परमपिता परमात्मा ने योगीराज कृष्णचंद्र महाराज जैसी महान आत्मा को भेजा। ऐसा महापुरुष तो अभी तक संसार में आया ही नहीं, ऐसा सदग्रंथ, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। जिसको देखें उधर से ही वो पूर्ण है। अगर हम योग की तरफ देखें तो पूर्ण है, हम गृहस्थ की देखें तो पूर्ण है। गृहस्थी का कैसे उपभोग किया जाता है, कैसे उपभोग किया जाता है, गृहस्थी में कैसे रहा जाता है, सदस्य संतान को कैसे बनाया जा सकता है, इसको पूर्ण करके दिखा दिया। आदित्य ब्रह्मचारी बने, यही पूर्ण करके दिखा दिया। जिधर देखो उधर पूर्ण थे, योग में, युद्ध में, बल में, जिसमें देखो पूर्ण व्यक्ति था, पूर्ण व्यक्तित्वशाली वो महापुरुष थे। उनके सामने किसी टिकने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, विद्याओं के भरपूर ऐसे महापुरुष आए। योगीराज कृष्ण चरित्रवान, योगी, महायोगी, सदाचारी, धर्मात्मा, उन्होंने आकर के संसार को पाठ पुनः पढ़ाया, धर्म का पाठ पढ़ाया, कर्तव्य बताया, योग बताया, कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया। ऐसा कोई मार्ग नहीं जिसके ऊपर उन्होंने प्रदर्शन या हमें मार्गदर्शन हमारा किया नहीं। समस्त क्षेत्र में उन्होंने परम पिता परमात्मा के विराट रूप को दिखाया। विराट रूप मतलब ये जैसा महाभारत के में दिखाया गया कुछ कलाकारों के द्वारा, मुख में दिखा दिया, मुख में नहीं। विराट रूप का मतलब उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से परमपिता परमात्मा का बोध कराया था अर्जुन को, वो परमपिता परमात्मा कैसा, अपने शब्दों, अपनी वाणी के द्वारा ये सिद्ध किया था। ये सारा ब्रह्मांड उसी में समाया हुआ है। ये अर्जुन, तो उसकी शरण में जा, तो युद्ध भी करो, तो स्मरण भी कर, विजय श्री तेरी है। तो उसी आज्ञा का पालन कर, युद्ध भी करो, तेरी विजय श्री तेरी है। विजय हुई। धर्म का पाठी बनाया अर्जुन को, धर्म का अनुयायी बनाया अर्जुन को, और अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहा, तो उसकी विजय प्राप्त हुई उसे। अनेक अत्याचारी दुराचारी थे, बड़े बड़े बलवान थे, सारे सारे धराशायी हुए। योगीराज कृष्ण महापुरुष थे, चरित्रवान, सदाचारी थे। आप एक उदाहरण मिलता है, आप देखिए महाभारत में, जब युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ कराया गया, वहां पर एक पूज्य के स्थान पर, एक ब्रह्मा के स्थान पर एक महापुरुष की आवश्यकता थी, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। हम सबसे जो वहां पर जितने उपस्थित थे, चाहे वो भीष्म पितामह रहे, जो वेद व्यासी रहे हों, चाहे वो इनके गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि आदि रहे हों, इन सबसे जो श्रेष्ठ हो, इन सब में जो श्रेष्ठ हो, वो व्यक्ति उस स्थान में बैठेगा, पूज्य स्थान पर, ब्रह्मा के स्थान पर। उसके मार्गदर्शन में यज्ञ प्रारंभ होगा, उसके मार्गदर्शन में यज्ञ का समापन होगा। कौन हो? तो कोई निकल के नहीं आया। अगर किसी का नाम लिया गया भीष्म पितामह के द्वारा, व्यास जी के माध्यम से उनका नाम लिया गया कि इस समय हम सब में श्रेष्ठ, हम सब में पवित्र, हम सब में चरित्रवान अगर कोई व्यक्ति है, विद्या में निपुण है, तो वो योगीराज कृष्ण हैं, ये स्थान कृष्ण को दिया जाए। भीष्म पितामह ने अनुमोदन किया उनका, और उनको उस पूज्य स्थान बैठा लगा। जबकि देखा जाए संबंधों के माध्यम से, तो वो संबंधों में सबसे निम्न थे, क्योंकि पांडवों के मामा के जो है पक्ष के व्यक्ति थे, ये बुआ थी उनकी कुंती, इसलिए वो निम्न रिश्ते संबंधों में निम्न थे, लेकिन उनको पूज्य स्थान, वो स्थान बैठा ला गया, और सारे पांडवों ने उनके चरण धोए, चरण स्पर्श किए। इसलिए चरित्र पवित्र उस महान आत्मा को भी लोगों ने एक तरफ तो यीशु तो माना है, और दूसरी तरफ उसको छलिया बता दिया, लुटेरा बता दिया, माखन चोर बता दिया, लीला गुदाने वाला बता दिया। कितनी छीछा लेदर की गई। हम कहते थे कृष्ण योगी थे, तुम कहते कृष्ण भोगी थे। हम कहते चरित्रवान थे, तुम कहते चरित्रहीन थे। तो इसलिए योगीराज कृष्ण जैसा महापुरुष संसार में दूसरा नहीं आया। यदि कृष्ण जैसे के पक्षियों पर हम चलने लग जाएं, हृदय पुरुषोत्तम के शिक्षाओं पर अगर हम चलने लग जाएं, तो सारे हर परिवार स्वर्ग बन जाएगा।
हर घर स्वर्ग बन जाएगा, भाई भाई में प्रेम हो जाएगा, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकती, किसी नारी का अपहरण नहीं हो सकता, किसी नारी का सतीत्व नष्ट नहीं हो सकता, किसी नारी का बलात्कार नहीं हो सकता, अगर राम जैसी हम चरित्र को अपने आचरण में धारण करने। यदि योगीराज कृष्ण जैसी अगर भक्ति हम धारण कर लें, योगीराज कृष्ण के दर्शन को अपना जीवन दर्शन बना लें, तो संसार से अधर्मियों का नाश हो जाएगा। चाहे वो हमारे घर का अधर्मी पापी क्यों ना हो, चाहे बाहर का कोई भी नहीं छूट सकता, सबका वध किया जा सकता है, सबको नष्ट किया जा सकता है। परंतु हम क्या कहते हैं, अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश कैसे हो जाएगा? हम अपने अपने मंचों से लगाते अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो। क्या अधर्म का नाश कहने से अधर्म का नाश हो जाएगा? नहीं। अरे अधर्मियों का नाश होना चाहिए। जैसे भगवान राम ने अधर्मियों का नाश किया तब अधर्म का नाश हुआ और तभी धर्म की जय हुई। जैसे युवराज कृष्ण ने अधर्मियों का नाश करा दिया। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन ये जो तुझे तू देख रहा है, चाचा ताऊ मामा गुरु, ये सब जो तेज स्वजनों को देख रहा है, इनको देख तुझे मोह रहा है, ये सब के सब अधर्मी है, पापी हो। तू क्षत्रिय, क्षत्रियों का कर्तव्य है पापियों का वध करना, मारना, नष्ट कर इनको, ये सब वध करने की हो गई, अधर्मी है, ये पृथ्वी पर भार हैं, इनको नष्ट कर, उतार पृथ्वी का भार। और अर्जुन ने कृष्ण का उपदेश माना और सारे के सारे का वध कर दिया। ये थी कृष्ण की भक्ति। कृष्ण गुरु भी अगर अधर्मी है तो कृष्ण कहते हैं इनका वध करो। हमारे घर का पिता भी अधर्मी है, कृष्ण कहते हैं इसका वध करो। आज हम वध ना करें, कम से कम ऐसे अपने लोगों का त्याग तो कर ही सकते हैं, उनसे संबंध विच्छेद तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम नहीं। हम अपने दूसरे के अधर्म से तो, दूसरे गलत कार्य से दुखी है, लेकिन अपने कहते तू भी कर, अपने को बढ़ावा देते हैं। अगर हमारे घर में कोई सर्विस कर रहा है, अगर वो रिश्वत नहीं ले रहा तो उसे प्रेरित कर रहे हैं। दूसरा अगर हमसे रिश्वत ले रहा है, गलत हो रहा है। और हमारा अगर रिश्वत नहीं ले रहा तो हम कहते हैं तू भी लिया कर भाई, तेरे साथ के लोग लगे हुए हैं, उन्होंने देख ये कोठी बना ली, उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने वो कर लिया, तू कुछ नहीं करता। हम उसको प्रेरित करते हैं। ऐसी कृष्ण की भक्ति। हम मथुरा में चक्कर लगाते जाकर के, हम महाराज कृष्ण की मूर्ति लगाते हैं, हम भागवत कराते हैं, लेकिन क्या हम उनके आचरणों को अपनाते हैं? यदि उनके आचरणों को अपना लें तो क्या बांग्लादेश जैसा आज नरसंहार होवे? हमारे देश में कई प्रांतों में अपहरण बलात्कार हो रहा है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे भाई, इन महापुरुषों के जीवन को अपनाओ, इनकी शिक्षाओं को धारण करो। कृष्ण को मानो चाहे न मानो, राम को मानो चाहे न मानो, कोई हानि होने वाली नहीं, परंतु इनकी शिक्षाओं को अवश्य मान लो। इनकी शिक्षाओं को नहीं मानोगे तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है, तो आप सुरक्षित नहीं रहने वाले हो। चाहे कितनी रामायण का पाठ करो, चाहे कितनी भागवत कहला दो, कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए इनके आचरण को अपनाओ। योगी राज कृष्ण जैसा महापुरुष संसार में नहीं आया, हमने उसको कहाँ भोगी बना दिया, हम उसको छलिया बना दिया। लीला गुदबाने क्या क्या लीला, ऐसे ऐसे गीत गाए जा रहे हैं, मंचों से बन गए नंद लाल लहारी, लीला गुदबा लो प्यारी। कहाँ कहाँ लीला गुदबा लो मैं नहीं बता सकता हूँ। ऐसे ऐसे अश्लील शब्दों, अश्लील अंगों का बखान किया जा रहा है। कहते हैं बहुत अच्छी कथा हो रही है। इसलिए मेरे भाई, इस विद्या से निकलो। मेरा यही उद्देश्य है, विद्या से निकालना, सत्य को पहचान कराना, सत्य आप तक पहुंचाना, और आप सत्य को स्वीकार करें, तभी आपका कल्याण होगा। नहीं आने वाले समय में परमात्मा आपसे पूछेगा कि मैंने आचार्य रक्षपाल देव को तुम्हारे पास भेजा था, तुम्हारे पास उसके द्वारा संदेश भिजवाया मैंने, तुमने उसकी बातों को नहीं सुना, तो अब तुमको दंड के अलावा कुछ भी मिलने वाला है, तुमको भोग योनि के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, आप भी अपना कर्तव्य करिए, इसको पालन कीजिए, दूसरों तक संदेश पहुंचाइए, पुण्य के भागी बनिए। इसलिए अंत में एक परमात्मा कृपा हुई, एक महापुरुष का फिर उदय हुआ। जब ये संसार, जब ये भारत माता गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई थी, यहाँ गुलामों के गुलाम शासन पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आ रहे थे, उस अंधकार में एक सूर्य रूप प्रकट फिर हुआ। ऋषि का नाम था देव दयानंद। देव दयानंद का उदय हुआ और उन्होंने आकर के अपने घर परिवार का त्याग करके अपने जीवन को आहुत किया और पुनः फिर धर्म की जय की, अधर्मियों का विनाश किया, ज्ञान के माध्यम से अज्ञान का विनाश किया, तैयार किए क्रांतिकारी। कांग्रेस का इतिहासकार विपट्टा मैया लिखता है कि देश की आजादी में 85% ऋषि दयानंद के शिष्य थे, चाहे वो भगत सिंह, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चाहे नेता सुभाष चंद्र बोस,
आज जिसको देखेंगे सब उनसे प्रेरणा पा करके गए, चाहे रानी लक्ष्मीबाई, जिसको देखेंगे वही सब निकले हैं। ये 85% योगदान रहा। तो ऐसा महापुरुष कलिकाल में आया, उसने हमें ग्रंथ दिया उस अंधकार विद्या में, सत्यात प्रकाश। आज भी कुछ लोग मतपंथों के शिकार, बुद्धि से पैदल भेड़ चाल के शिकार, उस सत्यार प्रकाश को नहीं सुनते, सत्यार प्रकाश को नहीं पढ़ते, सत्यार प्रकाश को नहीं अपनाते, सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, पढ़े हैं विद्या में, अंधकार में। और जिन्होंने सत्यार प्रकाश पढ़ा वो फर्श से अर्श पे पहुंच गए, वो कण से पहाड़ बन गए, राई से पर्वत बन गए, वो शूद्रों से ब्राह्मण बन गए। और जिन्होंने सत्यार प्रकाश जैसे ग्रंथ को नकार दिया, आज भी सुनना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, वो ब्राह्मण से शूद्र बन रहे हैं, बन गए, आगे भी बनने वाले हैं। इसलिए मेरे भाई, ये महापुरुषों के अवतरण होते हैं, जन्म होते हैं, समय समय होते रहेंगे। इसलिए इनको आप स्वीकार करो, इनको आप समझो। ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता, बार बार कहता हूं, न कभी होगा न कभी हुआ है। ईश्वर निराकार है। समस्त ग्रंथों से मैं पूरे प्रमाण रख चुका हूं, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे दर्शन हो, चाहे पुराण हो, सबसे माध्यम से मैं बतला चुका हूँ। इतना विस्तार से कोई इस विषय में नहीं बोलने वाला, ना अभी तक कोई बोला है जो मैंने आपको संदेश दिया है। इतने पर भी अगर आप नहीं समझोगे तो आप का भगवान ही भला करे, अंधा भला होने वाला नहीं है। लिए समझिए, करो। कितने हो गई? इसलिए मेरा आप सभी से पुनः पुनः निवेदन है कि आपको सत्य जाने, सत्य को स्वीकार करें, क्योंकि सत्य बार बार हमारे जीवन में नहीं आती। हमारा हृदय रूपी दरवाजा सत्य बार बार नहीं खटखटाता है। कभी एक दो बार ही ऐसे समय मिलते हैं जिस समय वो सत्य हमारे हृदय रूपी दरवाजे को खटखटाता है। यदि हमने उस समय अपने हृदय रूपी दरवाजे को खोल दिया तो सत्य हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा और हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। यदि हमने उस समय भी अपने दरवाजे को नहीं खोला तो सत्य पुनः वापस चला गया, कभी आपके दरवाजे पे आने वाला नहीं है। ये अचानक नहीं है, ये सब ईश्वरीय व्यवस्था में एक संयोग है। ये पूर्व संस्कार हैं जो ऐसे अवसर प्राप्त हमें होते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, मैं क्या बोलता हूं इस पे कतई मत ध्यान देना, लेकिन आपकी आत्मा जिसको सुन करके आपकी आत्मा यदि सत्य स्वीकार करे तो अवश्य सत्य स्वीकार कर लेना, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा सत्यासत्य को जानने वाली है। आपकी आत्मा कहे कि आचार्य रक्षपाल देव बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, इसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, आप उसी समय उसको स्वीकार कर लेना। इसमें आने वाली बाधा उनको हटा देना, एक किनार दरकिनार कर देना, किंचित मात्र हटाने में बिल्कुल संकोच नहीं करना, आपका कल्याण हो जाएगा, आप ईश्वर की कृपा पात्र हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे पुनः मैं निवेदन करूंगा, आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लिया करें, आप बेल आइकन को भी दबा दिया करें, शेयर भी करें। ये आपसे दक्षिणा मांग रहा हूं मैं, और कुछ नहीं ले रहा हूं मैं आपसे, यही दक्षिणा है कि आप चैनल को थोड़ा गति दीजिए, चैनल से अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, जिससे सत संदेश सारे संसार में फैल जाए और लोग, ये मानवता आज बलवान हो रही है, मानवता जो आज करहा रही है, दानवता बलवान हो रही है, इस दानवता को समाप्त किया जाए और मानवता पुनः बलवान होकर के ये जीव मात्र सुख से रह सके संसार में, इसके आप पुण्य के भागी बने, इस मिशन से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, सभी को सादर नमस्ते। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सम, अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम।